9 दिन तक मां आदिशक्ति के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा आराधना करने का सबसे पवित्र नवरात्रि का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों तक पूरे भारतवर्ष में लोग घर और मंदिर में देवी दुर्गा को स्थापित करके माता के 9 सुंदर रूपों की पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है। नवरात्रि के दिनों में लोग 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा पाठ और व्रत माता रानी के रखते हैं। दोस्तों, हम आमतौर पर साल भर में आने वाली 2 नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, नवरात्रि का त्योहार एक साल में 4 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, शरद नवरात्रि और पौष नवरात्रि। मार्च से अप्रैल में आने वाली चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि, जो सितंबर से अक्टूबर के दौरान आने वाले ये दोनों नवरात्रि के त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्या है साल भर 2 बार मनाए जाने वाला चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य, जो दोनों नवरात्रि के त्योहार को एक दूसरे से अलग बनाता है? तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि से जुड़े सवालों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। सनातन धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो तर्क और विज्ञान पर आधारित है। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक है। हर भारतीय त्योहार में वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य है। हिंदू संस्कृति हमारे पर्व, परंपराएं और पूजन का विधान पूरा करते हैं। प्रत्येक भारतीय त्योहार न केवल वैज्ञानिक महत्व है, बल्कि ज्यादातर भारतीय त्योहारों का संबंध हमारे मौसम, रहन सहन, खान पान, फसलों व प्रकृति के परिवर्तनों पर आधारित है। हमारे त्योहारों में जहां पौराणिक कथाओं का उल्लेख मिलता है, वहीं खगोलीय घटना, धरती के वातावरण, मनुष्य के मनोविज्ञान व सामाजिक कर्तव्यों की सीख भी परिलक्षित होती है। नवरात्रि का त्योहार हमेशा 2 मुख्य मौसमों के संक्रमण काल में आता है, यानी जब सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो रही होती है। पहला चैत्र मास में और दूसरा जब गर्मी के बाद जब बारिश खत्म होती है और सर्दी की शुरुआत हो रही होती है। यानी कि 2 मौसमों के संक्रमण काल में आते हैं, जब मौसम बदल रहा होता है, हमारे बीमार पड़ने की संभावना और इस मौसम में हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा, डॉक्टरों के पास इसी मौसम में मरीजों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यदि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उचित खान पान और उपवास कर लिया जाए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उससे हमारी आत्मिक शुद्धि हो जाती है। यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो माता रानी के नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और विश्वास के साथ इन 9 दिनों तक पूजा पाठ और उपवास रखता है, उसकी हर मनोकामना और जीवन में आने वाले कठिनाइयां दूर हो जाती है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो माता रानी के नवरात्रि वसंत ऋतु और शरद ऋतु की शुरुआत में होने के कारण जलवायु परिवर्तन और सूरज के प्रभावों का आपस में संबंध माना जाता है। दोस्तों, माता रानी के नवरात्रि के दिनों को न केवल देवी दुर्गा की भक्ति और पूजा का सबसे शुभ समय माना गया है, बल्कि इस मौसम में उपवास करने का यह समय वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित माना गया है। प्राचीन काल में भारत के लोग प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए त्योहारों को मनाने के तौर तरीकों में बदलते मौसम, शरीर विज्ञान का विशेष ध्यान रखा गया है। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। चैत्र, आश्विनी, पौष और आषाढ़ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र एक साल में आते हैं। पहला नवरात्र चैत्र मास में, जो मार्च से अप्रैल में आरंभ होते हैं और इसी दिन से हिंदू मान्यताओं के अनुसार नए साल की शुरुआत हो जाती है। शारदीय नवरात्र, जो आश्विन मास में सितंबर से अक्टूबर में आते हैं। इन दोनों नवरात्रों को भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है।
नवरात्रि के 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने का विधान है। 9 दिनों तक घर और मंदिर में देवी दुर्गा को स्थापित कर विधि विधान से 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ और व्रत रखे जाते हैं। पौष और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रों का अपना अलग महत्व है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त सिद्धियां पाने के लिए 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माना जाता है कि तंत्र सिद्धि और गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के उद्देश्य से देवी दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि वे इन विद्याओं से चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सके। लेकिन गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में नवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। कथा के अनुसार जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया, महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। माँ आदिशक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक घोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने इनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं ने एक समान शक्ति बल लगाया और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ मिलकर अपनी शक्ति से माँ आदिशक्ति को ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाई। दोस्तों, कथा के अनुसार मार्च से अप्रैल में आने वाली चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन हुआ था, इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिनों में कठिन साधना, कठिन व्रत पर अधिक महत्व दिया जाता है। और शारदीय नवरात्र जो आश्विन मास में सितंबर से अक्टूबर में आते हैं, शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा आराधना को खासा महत्व दिया जाता है। देवी दुर्गा ने आश्विन महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। और भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण से युद्ध में जीत के लिए देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना रामेश्वरम में की थी। इसके बाद 10वें दिन भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध कर दिया। क्योंकि आश्विन मास में शरद ऋतु आरंभ हो जाती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है, इसलिए चैत्र नवरात्रि में शक्ति और विष्णु दोनों की पूजा आराधना, कठिन साधना, कठिन व्रत का महत्व ज्यादा दिया जाता है। और वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। पूरे वर्ष में इन दोनों समय के मौसम में पूजा करने से हमारे भीतर संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय माना जाता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हुए उम्मीद करते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य में अंतर समझ आ चुका होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय माता दी।